हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स ऑफ एडी एंड एएस। सो इसको देखने से पहले आपको मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर मैंने एडी और एएस के फॉर्मूलेस समझाए हैं, तभी आपको ये थोड़ी वीडियो समझ आएगी, थोड़ी या पूरी ही आएगी। हम चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कंजम्पशन फंक्शन 200 प्लस 0.8y गिवन है। क्या बोला, 200 प्लस 0.8y गिवन है। डिटरमाइन एमपीसी, एमपीसी निकालना है, एमपीसी मतलब बी निकालना है, ये वाला बी निकालना है, बी। एमपीएस निकालना है, ठीक है जी। एमपी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। हमको एमपीसी तो हमको पता है बी होता है, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी को वहां ले जाओ तो 1 माइनस एमपीसी बन जाएगा। एमपीसी की जो वैल्यू इस पे से निकल कर आएगी वो इधर पुट करके एमपीएस निकल जाएगा। अगला क्या, सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन निकालनी है। अगला क्या, सेविंग, सेविंग फंक्शन निकालना पूरा, मतलब कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करके छोड़ देनी है, सेविंग नहीं निकालनी, सेविंग फंक्शन निकालना है, ठीक है जी। और लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सी एट इनकम लेवल 3000 करोड़। तो मेरे को जो मेरी सी की इक्वेशन आएगी ये वाली, इसके अंदर मेरे को लास्ट में वाई की वैल्यू डाल के इसको आंसर निकाल के देना है। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन मैंने निकाल रखा है यहाँ पर। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बोली है उसने कि सी कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन निकालो। तो क्या दे रखी है हमको, 200 प्लस 0.8 वाई दे रखी है। इससे मेरा सी बार निकल जाएगा। सी बार ये होता है, फर्स्ट इक्वेशन होती है सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार मेरा ये हो गया, ये रहा 200 प्लस बी मेरा 0.8 हो गया, बी माने एमपीसी, और वाई मेरा कुछ नहीं है तो वाई का वाई मैंने ऐसे छोड़ दिया। मेरी कंजम्पशन फंक्शन निकल कर हो गई। फर्स्ट मेरा एमपीसी, अब सुनो इसके अंदर मेरे को एमपीसी निकालना, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है। तो एमपीसी मेरा बी होता है, मैंने बताया अभी, तो मेरा 0.8 हो गया, बी निकल गया, एमपीसी निकल गया, आ गया। अब अगर आगे एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला मैंने यहाँ सॉल्व बताया था, 1 माइनस एमपीसी। देखो भाई, 1 माइनस एमपीसी मैंने निकाला 0.8, तो 1 में से 0.8 का तो 0.2। अगला ये कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन निकालना, मतलब सी बार को हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन से निकाल दी, ये 200 निकल गई, ठीक है। अगला क्या, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन मेरा ये होता है, सेविंग कंजप्शन में फर्क ये है कि कंजप्शन फंक्शन में प्लस सी होता है और बी इंटू वाई होता है। सेविंग वाले में माइनस सी बार होता है और बी का 1 माइनस बी बन जाता है और इंटू वाई। और मेरा कंजप्शन फंक्शन में बी एम पी सी होता है, इसमें 1 माइनस बी एम पी एस होता है, ये फर्क होता है। तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। माइनस सी बार कितना था मेरा 200, और मेरे को बी की वैल्यू कितनी थी मेरी 0.8। अगर मैं 1 में से बी की वैल्यू 0.8 माइनस कर दूं तो 0.2 निकल कर आ जाएगी। और वाई की वैल्यू वाई को वाई से मैंने सेम लिख दिया, ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट क्या पूछ रहा है वो, सी एट इनकम लेवल एट 3000 करोड़। उसने बोला है सी की वैल्यू पुट करो जब हमारी इनकम 3000 करोड़ थी। डाल दो सी की वैल्यू के अंदर, सी की क्वेश्चन के अंदर। सी की क्वेश्चन क्या थी मेरी, 200 प्लस 0.8 वाई। 200 का 200 सेम, प्लस का प्लस सेम, 0.8 का सेम। वाई वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू हम कितनी बोली उसने, 3000 करोड़ डाली। तो डाल दो 3000 करोड़ यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू 200 प्लस इसको मैंने 8 से 3 से 24 और ये 2400 आ गया, 2400 प्लस 200 2600 आ गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट और इजी है। फाइंड नेशनल इनकम, मतलब कि वाई मांग रहा है निकालने को। नेशनल इनकम को वाई बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है, मतलब कि सी बार गिवन है। एमपीसी गिवन है, मतलब कि बी गिवन है। इन्वेस्टमेंट गिवन है, मतलब कि आई गिवन है, ठीक है जी। शुरू करते हैं। अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालने को बोला, इनकम निकालने को बोला है। अब हम जानते हैं कि इनकम का एक फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। तो ये रहा, इनकम बराबर सी प्लस आई। जब भी हमको इनकम निकालने को बोले तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझने से पहले क्वेश्चंस को मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देख कर आओ, तब प्रॉपर्ली तुमको समझ आएगा। अब देखो, वाई का वाई सेम। अब मेरे को क्या निकालना है, इनकम निकालनी है। तो देखो वाई के वाई यहाँ सेम आ गया। सी की इक्वेशन होती है एक, मैंने वो भी ऊपर बताई थी, सी बार प्लस बी इंटू वाई, प्लस में आई आ गया। वाई का वाई सेम लिख दिया। सी बार की वैल्यू कितनी है मेरी, सी बार की मेरे को दे रखी है ये 100, तो 100 डाल दी। प्लस बी मतलब कि एमपीसी गिवन है, हाँ ये रहा ना 0.80। और वाई तो निकाल लेंगे, वाई का वाई यहीं रखा। प्लस में आई की वैल्यू भी, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, 50 यहाँ डाली। वाई का वाई सेम, 100 का 100 और ये 50 150 हो गया, ये रहा 100 और 50 150 हो गया। ये देखो ये रहा ना 100 प्लस 50 150 प्लस 0.8 वाई 80 वाई सॉरी
150 प्लस 0.80 वाई यहाँ डाला। अब ये वाई यहीं छोड़ा, एक वाई में से ये प्लस का 0.80 वाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.80 वाई गए तो 0.20 वाई बचा यहाँ पर, 150 यहीं रहा, वाई को यहीं छोड़ा, 150 को ऊपर छोड़ा और 0.2 वाई को यहाँ छोड़ा। अब पॉइंट हटा के 0 से काट कूट के मेरा 1500 आएगा यहाँ पर, 1500 का आधा कितना होता है 750, तो मेरा इनकम निकल कर आ गई। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। ये देखो, इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट 70 करोड़, भैया आई दे रखी है कितनी 70 करोड़, ठीक है जी। कंजम्पशन फंक्शन दे रखा हमको ये रहा, सी बराबर सी बार प्लस बी इंटू वाई, सी बार मतलब ऑटोनोमस, बी मतलब एमपीसी, वाई माने इनकम, ठीक है जी। इसकी क्वेश्चन भी ये रही 60 प्लस 0.80 वाई दे रखी है, सी बार 60 हो गया, बी मतलब एमपीसी 0.80 हो गया और वाई निकालना है, ठीक है जी। क्या निकालना है जी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना मतलब कि वाई निकालना जी, ठीक है जी। फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 10 करोड़। उसने बोला है कि इनकम निकालो इक्विलिब्रियम की जब मेरी इनकम 10 करोड़ से बढ़ जाएगी, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना मतलब कि के निकालना, के दो फॉर्मूले होते हैं, मेरी पहले वाली वीडियो देख करो तब प्रॉपर्ली समझ आएगा। इसके अंदर हमारा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई लगेगा, याद रखना। वैसे एक फॉर्मूला और होता है इसका, लेकिन उसमें ये यूज़ नहीं होगा हमारा, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो भाई। सबसे पहले आई दे रखा 70, आई ढूंढो कि इन्वेस्टमेंट 70 दे रखा, ठीक है जी। इक्वेशन ये रही 60 प्लस 0.80 वाई डाल दी मैंने कंजप्शन इक्वेशन की। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। अब हमको पता है जब भी हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का बोला या फिर इनकम निकालने का, हमारा फॉर्मूला ये होता है वाई प्लस सी प्लस आई, वाई बराबर सी प्लस आई। वाई का वाई सेम डाला, सी की इक्वेशन पता हमको क्या होती है, सी बार प्लस बी इंटू वाई, ठीक है जी, प्लस आई का आई सेम डाला। अब वाई की वैल्यू हमको देने रखी तो निकालना है, मतलब उसने खुद ही बोला देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, वाई का वाई यहीं सेम रहा। अब ये क्या बोलते हैं, सी बार की इक्वेशन डालो, कितनी सी बार की इक्वेशन ढूंढो, सी बार ये रहा, सी बार ये रहा, सी बार 60, तो यहाँ 60 डाली, प्लस में एमपीसी ढूंढो, एमपीसी ये रहा, बी ये रहा, तो ये एमपीसी 0.80 यहाँ डाली। समझ आ रहा है तो मेरे को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को बताइएगा, फीडबैक जरूर दिएगा, कमेंट करके मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। सॉरी 80 हो गया, ठीक है। वाई का वाई सेम रहा, प्लस इन्वेस्टमेंट दे रखी है मेरे को यहाँ ये रही 70 की, प्लस 70 डाला, ठीक है जी। अब ये वाई प्लस का था इधर जाके, वो सॉरी 0.80 वाई इधर का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 0.80 वाई, ठीक है जी। 60 और 70 कितना होता है 130 हो गया, लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब एक में से 0.80 का 0.20 बचा, वाई बचा 130, ठीक है जी। वाई की वैल्यू फिर मैंने यहाँ पुट करी, 130 थी यहाँ डाली, 0.25 नीचे रहा, पॉइंट हटा के 2 आ गए तो 2 डिजिट ऊपर लगा, काट के मेरा 1300 आ गया, 1300 का आधा कर दो तो 650 तक करोड़, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट मेरा रेडी हो गया, तो मेरी क्या आ गई, इनकम मेरी आ गई इक्विलिब्रियम लेवल की 650। कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अब उसने बोला दोबारा इनकम निकालो जिसमें मेरी इनकम जो होगी वो 10 करोड़ से बढ़ जाएगी। क्या बोला उसने, जब मेरी इनकम जो होगी, ये लिखा हुआ, अगर इनकम 10 करोड़ से बढ़ हो जाती है तो मेरी आय कितनी होगी, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो भाई सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ मेरा इसके अंदर भी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट बोले, हाँ सॉरी, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम निकालिए जब मेरी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो मेरी इन्वेस्टमेंट पहले देखो 70 की थी इन्वेस्टमेंट, अब मेरी कितनी हुई इन्वेस्टमेंट, अब मेरी 80 की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले 70 की थी, अब 10 की उसमें और ऐड कर जो 80 की हो गई, ठीक है जी। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट 70 डाल के निकाला था, अब मैं इन्वेस्टमेंट 80 डाल के निकालूंगा, ये रहा, तो आई बराबर 80 डाल के निकालूंगा, y इज इक्वल टू 60, यही क्वेश्चन डाल दी, सेम टू सेम ये पुट कर दो, 0.80 वाई प्लस इस बारी 60 थी और पिछली बार 70 थी, इस बारी 80 डाल दो, बस और कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर लो नॉर्मल जैसे करते हैं। ये रहा, सॉल्व करके मेरा यहाँ पर 0.25 बचा इज इक्वल टू 140, वाई यहीं छोड़ा, 140 यहीं छोड़ा, 0.25 नीचे आ गया, पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर लगा दिया, काट लिया, 1400 आ गया, 1400 का आधा 700 होता है, ठीक है जी, कर लिया। इससे मेरी इनकम निकल कर आ गई जब मेरी इन्वेस्टमेंट 80 थी। अब लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालो। अब मल्टीप्लायर का मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मेरा जो डेल्टा वाई होता है और डेल्टा आई ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा वाई चेक करो सबसे पहले, तो डेल्टा वाई ढूंढो सबसे पहले, डेल्टा वाई पहले मेरा 650 था, अब डेल्टा वाई कितना मेरा 700, कितने का अंतर है, 50 का अंतर आ गया, 50 मैंने ऊपर डाल दिया। अब डेल्टा आई ढूंढो, डेल्टा आई पहले मेरा 70 का था, अब मेरा कितने को डेल्टा आई
80 का हो गया भैया, 10 का अंतर नीचे आ गया। समझ आया क्या करा? उसने बोला है कि मल्टीप्लायर निकालो, मल्टीप्लायर का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा मतलब कितने से चेंज आया इनकम के अंदर। इनकम पहले मेरी कितनी थी, ये रही 650 निकली थी, और इनकम मेरे को कितनी आई है अभी इस बारी 700 आई है। 50 का फर्क आ गया तो 50 ऊपर लिखा। और इनकम में कितना फर्क है, पहले 70 की इनकम इन्वेस्टमेंट थी और अब इन्वेस्टमेंट कितने की है, ढूंढो कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ चली गई, ये 80। तो इसमें 10 का अंतर आया, तो मैंने काट के 5 टाइम्स आ गया। और हमेशा मल्टीप्लायर का जो आंसर होगा वो टाइम्स में लिखना है, टी लिखना है, मतलब टाइम्स लगाना है आंसर का। बस ये नॉर्मल हमारे 2-3 क्वेश्चन थे, थोड़ा बेसिक। वैसे क्वेश्चन तो हमारा पेपर में 90% इसी प्रकार से आता है। शुरू फर्स्ट और सेकंड तो थोड़े से बेसिक थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी। थैंक यू सो मच।